नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो चलिए आज हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024 को लेकर के ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं जो व्यापम द्वारा पूछा गया है, जिसमें बाल विकास का किए हैं, कंप्यूटर का किए हैं और कंप्यूटर का सॉल्व पेपर में आपका टेक्नीशियन एग्जाम भी लिखा हुआ है। तो टेक्नीशियन एग्जाम में जाकर के आप कंप्यूटर सॉल्व पेपर देख सकते हैं। तो चलिए ये योगा का ये 30 MCQ है, 30 जो है क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग। ये पहला प्रैक्टिस सेट मान लें, नया क्लास है ये छात्रावास अधीक्षक के लिए, न्यू क्लास 2024 का, और ये पहला क्लास या पहला प्रैक्टिस सेट कहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और नए वीडियो जितने भी प्रैक्टिस सेट हो वो आपको मिलता रहे। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, इससे आप अपना तैयारी जरूर देखें, कितना तैयारी है इस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, योग का अर्थ है वास्तविकता से पलायन, स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, एक व्यायाम मात्र और स्वयं को विचलित करने की विधि। तो मेरे आंसर बताने से पहले आप जरूर अपना आंसर चेक करें कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब पतंजलि के अनुसार क्या है देखते हैं। जो योग प्रणाली के पारंपरिक संस्थापक हैं, कौन? पतंजलि। योग का अर्थ है, अर्थ मिलन नहीं है, परंतु शरीर, इंद्रियों और मस्तिष्क के नियंत्रण और पुरुष और प्रकृति के बीच सही भेदभाव के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की आध्यात्मिक प्रयास है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, योगा आपके शिक्षा में है, सिलेबस में है। समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है? तो देखिए, ये उज्जयी प्राणायाम, दीर्घया प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। तो ये कौन सा है? उज्जयी प्राणायाम है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम शब्द संस्कृत के दो मूल संस्कृत मूल है, प्राण और अयम। प्राण का अर्थ है महत्वपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति, अयम का अर्थ है खिंचाव। तो ये भी पूछा जा सकता है, या प्रसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण का प्रसार या विस्तार है। अब देखिए आगे देखते हैं, उज्जयी जो शब्द है, ये उज्जयी का अर्थ है समुद्र, और यह प्राणायाम समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में है। तो उज्जयी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, योग सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है? तो देखिए, ये योग जो है सकारात्मक में कैसे स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करता है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो कैसा है? ना तो एक, केवल सेकेंड, केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो योग जो है सकारात्मक स्वास्थ्य में कैसे सहायता करता है, इसके बारे में हम देखते हैं कैसे सहायता करता है। चलिए, यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों की रोकथाम में सहायता करता है। रोगों की किस में करता है? रोकथाम में सहायता करता है। तो ये आंसर लिखा गया है, एक्चुअल में इसका आंसर यही है कि सकारात्मक स्वास्थ्य में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों की रोकथाम सहायता करता है। तो ये आंसर होगा इसका। यहाँ पे कूट 1 2 3 होना था, डायरेक्ट ये मिसप्रिंट हुआ है। तो यही है इसका आंसर, रोकथाम करता है, ये रोगों का सकारात्मक सहायता प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, ध्यान के अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है सही है? तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। ध्यान के अभ्यास के लिए एक शांतिपूर्ण, नीरव और शांत स्थान का चयन करें। अपनी आंखों को धीरे से बंद करें ताकि स्वयं के बारे में आंतरिक जागरूकता में प्रवेश कर सकें। तो ये फर्स्ट और दोनों बिल्कुल सही है ध्यान के अभ्यास के लिए। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धारवासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम है? तो देखिए, किसका परिणाम है? ध्यान का, प्रत्याहार का, संयम का और प्राणायाम का। तो सही आंसर है प्राणायाम का, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर से संबंधित जानकारी जो पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में, वो हम लास्ट में करेंगे। करेंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन है योगा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? छठवें नंबर का, नाड़ी संयम, संस्कार संयम, सूर्य संयम और कायरू संयम। तो छठवें का सही आंसर होगा संस्कार संयम, बी जो है करेक्ट आंसर है। सातवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की दो मुख्य अवधारणाएं हैं? तो देखिए, सातवें नंबर में वेदांत, पूर्व मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक। तो सही आंसर है सांख्य। तो 7 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया? प्रश्नोपनिषद, मांडव्योपनिषद,
मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। तो सही आंसर होगा मांडुक्योपनिषद। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। अब चलिए देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या है। ध्यान योग। तो देखिए 90 नंबर में आंसर क्या होगा, ध्यान योग। ये जो है संभवी मुद्रा फर्स्ट का 3। और नाद योग ये हो जाएगा आपका खेचरी मुद्रा 4। सी का हो जाएगा आपका भक्ति योग, ये मनोमूर्छा मुद्रा। और राजयोग तो ये हो जाएगा आपका कंभक। तो सही आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। तो इस तरह से सूची सुमेलित कीजिए भी आंसर आता है, तो उसे भी आप देखें। 10वें नंबर का देखते हैं। अस्मिता का अभिप्राय खाली स्थान की एकात्मकता है। तो देखिए अस्मिता का अभिप्राय क्या है, मन और आत्मा, सुख और दुख, शरीर और इंद्रिय, दृक् और दर्शन शक्ति। तो सही आंसर है दृक् और दर्शन शक्ति, करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है, कह रहा है शामिल नहीं है। तो देखिए अलम्बुसा, कुर्मु, कुर्म और शंखिनी। तो सही आंसर है कुर्मु। ये जो है ये ऐसे भी कुर्मु लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये ऐसा रहा हो चुका है, ऐसा भी मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। 11वें का जो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए रामायण, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और कठोपनिषद। सही आंसर है भगवत गीता में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्वात्मा राम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए मिताहार, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सही आंसर है मिताहार। 13वें का ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है। देखिए 14वें नंबर का एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, धारणा परिणाम और समाधि परिणाम। तो सही आंसर है धारणा परिणाम, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पातंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है। देखिए दुष्ट और दृश्य, मन और इंद्रिय, आत्मा और परमात्मा, मन और बुद्धि। तो सही आंसर है दुष्ट और दृश्य, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए 16वें नंबर में क्या है, मैत्री। तो ये मैत्री सुमेलित होगा सुखी से। फिर जो है मैत्री के बाद है आपका करुणा। तो ये करुणा हो जाएगा आपका दुखी। फिर उसके बाद हो जाएगा उपेक्षा, पापकर्मी। फिर उसके बाद मुदिता, ये हो जाएगा पुण्यकर्मी। तो इस तरह से बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो कूट वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कूट वाला क्वेश्चन शामिल किया गया आपके अभ्यास के लिए। प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में जाने का कार्य कौन करता है। देखिए 17वें नंबर का क्वेश्चन, ये जो है प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। सही आंसर है ये उदान वायु, बी जो है करेक्ट आंसर है 17 का। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये जो है 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर 21 जून 2015 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 18वें का बी करेक्ट आंसर, अच्छे से याद रखना है इसे। चलिए अगला है, जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जून को ही, 19वें नंबर क्वेश्चन। जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है। 21 जून को पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। दोनों ए और बी दोनों। तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर दिया है। करेक्ट जो आंसर होगा 19वें नंबर का ये दोनों है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति का भी दिन है और 21 जून को पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन भी होता है। तो 19 का सी करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है वापस में उसी टाइप से हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। 21 जून को मनाने का ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व योग दिवस मनाने के लिए किया गया। 21 जून को ही इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है और कैलेंडर में सबसे लंबा दिन होता है। तो ये याद रखना है। अगला है, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए पातंजलि, शिव, ब्रह्मा और तिरुमलाई। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आंसर पातंजलि भी है और कहीं आंसर शिव भी है। तो आप अपना स्वयोग का प्रयोग करें और जो है आप
कमेंट करके ज़रूर बताएं योग के पिता कौन है। वैसे पातंजलि भी दिया होता है और शिव भी दिया होता है, तो ये दोनों मैं दे दिया हूँ यहाँ पे। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, कौन सा आएगा तो करेक्ट आंसर भी बताएं आप 20 का। चलिए अगला है 21वें नंबर का क्वेश्चन। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? योग के बारे में उल्लेख अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो सही आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है योग के बारे में उल्लेख। तो 21 का डी करेक्ट आंसर है। 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? तो देखिए, युवा से जुड़े, शांति के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो सही आंसर है योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, डी जो है करेक्ट आंसर है। यो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 विषय का थीम पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला जो है 24 का भी याद रखना है हमें, तो आगे देखेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये संचार मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? अब देखिए 23 का देख लिए, अब 24 का देखना है। तो करें योग, रहे निरोग, स्वयं और समाज के लिए योग, युवा योग में युवा योगदान, समाज के लिए योग। तो सही आंसर क्या होगा? स्वयं और समाज के लिए योग, बी जो है करेक्ट आंसर होगा 24 का। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून और ये भी 19 हो गए हैं, 21 जून। तो सही आंसर है 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून, आप सभी जानते हैं 25 का, ये सामान्य क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार करने किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए 26 का मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस, एस जयशंकर। तो सही आंसर है ये बी, नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी है, इसे करेक्ट कर लेंगे, 26 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए? तो देखिए किसमें शामिल हुए? वाराणसी, श्रीनगर, लखनऊ और बेंगलुरु। तो सही आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर में शामिल हुए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में। तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो देखिए क्रम पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन शामिल किया हूँ। तो 28 का कौन सा था? 5वां, 12वां, 7वां और 10वां। तो ये 10वां था। कौन सा था? 10वां। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसको योग के पिता के रूप में जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आंसर महर्षि पातंजलि है, और पिछले हम शिव को भी देखे थे। एक्चुअल में आंसर इसका महर्षि पातंजलि आना चाहिए, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है 30वें नंबर का क्वेश्चन, जो किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखते हैं यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है संस्कृत से, तो ये संस्कृत सही आंसर होगा 30 का। तो आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन हमने कर लिया है। लगातार आपका बाल विकास पे सिलेबस वाइज अध्ययन करेंगे, मैथ्स पे भी जल्द वीडियो आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ।